हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी के लिए जिस चीज़ का वेट था, फाइनली आप सभी के लिए उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज हो चुका है। यानी कि NITRD की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। आप सभी साथियों को मैंने पहले बताया था कि आपका यहाँ पर नौशेट के अंदर NITRD जो भर्ती है वो भी आपकी यहाँ पर जुड़ने वाली है। तो फाइनली उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज न्यू दिल्ली, यानी कि NITRD न्यू दिल्ली यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि किस प्रकार से अप्लाई करने होंगे, कितनी पोस्ट रहेंगी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। NITRD की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है। नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है 22 फरवरी को आपका यहाँ पर जो 28 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज किया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट आपका नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर रहेगी, यानी कि 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर टीए जुड़ने वाला है, आपका डीए जुड़ने वाला है, आपके HR जुड़ने वाले हैं और आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपके यहाँ पर ऐड होंगे। और वो सारी चीज़ ऐड होके आपकी जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर स्टार्ट होगी वो आपकी 85,000 के आसपास आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपके यहाँ पर क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि NITRD की इस भर्ती के अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, कौन कौन कैंडिडेट वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, यानी कि जो GNM कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। BSc हॉर्न्स नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आप नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, तो आप जो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो सभी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। GNM कैंडिडेट भी यहाँ पर इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस वैकेंसीज की आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, तो 18 से 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 यानी कि 35 ईयर रहने वाली है। 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस आपको 3,000 रुपये पे करनी है। SC ST के लिए एप्लीकेशन फीस आपको 2,400 रुपये यहाँ पर पे करनी होगी। ठीक है, यानी कि SC ST की जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपकी यहाँ पर रिफंड हो जाएगी। इस चीज़ का आप बिल्कुल से ध्यान रखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग 22 फरवरी यानी कि 24 फरवरी से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग है वो आपकी कर दी गई है और लास्ट डेट रहेगी 17 मार्च, यानी कि 17 मार्च तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल से आप 17 मार्च तक इस भर्ती को अप्लाई कर दीजिएगा। परमानेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती रहेगी। इसके अंदर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के आधार पर आपकी भर्ती नहीं रहने वाली है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपको यहाँ पर NITRD की तरफ से जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको रिलीज कर दी गई है। ऑनलाइन आपका क्या रहेगा, मोड रहेगा, यानी कि एप्लीकेशंस मोड की अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशंस का आपका मोड क्या रहने वाला है, तो आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। ऑनलाइन तरीके से आपको इस वैकेंसीज के एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल से आप 17 मार्च 5 PM यानी कि 17 मार्च 5 PM तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशंस का मोड आपका ऑनलाइन मोड रहेगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में आपको एज रिलैक्सेशन भी आपका प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है वो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWD के लिए 10 ईयर, PWD OBC के लिए 13 ईयर। इस प्रकार से आपका जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। CBT एग्जाम्स के आधार पर आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है। सिलेक्शंस के आधार पर आपका
यहाँ पर होगा। इसके अंदर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम करवाया जाएगा और एग्जाम के बाद में आपका डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है, सबसे इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा नेक्स्ट, अगर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि कितनी आपकी वैकेंसियां यहाँ पर रिलीज की गई हैं, कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो टोटल एनआईटीआरडी दिल्ली की तरफ से 11 पोस्ट यानी कि 11 पोस्ट आपको नॉरशेट के अंदर इंक्लूड की गई है, यानी कि एनआईटीआरडी की पोस्ट यहाँ पर रिलीज हो चुकी हैं। 11 पोस्ट आपकी रहेंगी जो आपकी इंक्लूड होने वाली है नॉरशेट के अंदर, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी की 5 पोस्ट होंगी, SC की आपकी 3 पोस्ट, ST की 2 पोस्ट, EWS की 1 पोस्ट रहेगी। ध्यान रखना ओबीसी कैटेगरी वालों को एनआईटीआरडी की तरफ से कोई भी पोस्ट नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि ओबीसी वाले कैंडिडेट एनआईटीआरडी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको इसके लिए कोई भी जो आपकी पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर नहीं दी गई है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट थी, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन थी कि आपको एनआईटीआरडी की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुका है। उसके अंदर आपकी पोस्ट भी डिक्लेयर कर दी गई है कि एनआईटीआरडी दिल्ली के अंदर कितनी पोस्ट होंगी। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो बिल्कुल से कर सकते हैं। 10 AM 5 PM मंडे टू फ्राइडे रहेगा। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो www.amsexams.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करने हैं, ध्यान रखना। बाकी आपको किसी भी वेबसाइट से एप्लीकेशंस फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, सिर्फ आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशंस फॉर्म आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अप्लाई कर चुके हैं अब तक, तो अच्छी बात है। और जिन कैंडिडेटों ने अभी तक आपको अप्लाई नहीं किया है वो बिल्कुल से आप अप्लाई कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं, जैसे कि देख लीजिएगा AWS का सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से बनवाया जाएगा। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं। काफ़ी बड़ी आपकी PDF रहने वाली है। तो जिन कैंडिडेटों को अगर PDF की आवश्यकता है तो बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की जैसी कोई भी अपडेट आती है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो बिल्कुल से सबसे पहले आपको ग्रुप्स के अंदर और उसके बाद में आपको चैनल के ऊपर डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो एनआईटीआरडी की ये आपकी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अपडेट आप सभी साथियों तक शेयर करना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मैं टाइम से लाता रहूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।